जस्टिस निजाम के कत्ल के बाद ये जो गैंग है टॉप 10, अब टीपू टक्का वाला, उसको ये पता चल जाता है कि मेरे बाप को इस गैंग ने मरवाया है। करवाया है, सही। वो अब इंस्पेक्टर नवीद सईद उसको हायर करता है, और हनीफा और बाबा वो दोनों कराची अपनी एक गर्लफ्रेंड से मिलने आया करते थे, अच्छा। और किसी को पता ही नहीं है। वो इश्तहारी थे, लेकिन वो आते कैसे थे, इसलिए नहीं पकड़े जाते थे कि वो दोनों भाई बुर्का पहन के लड़की बन के उस घर में आते थे। इंस्पेक्टर नवीद सईद को ये कहा गया कि आपने इन दोनों भाइयों को मारना है। मार देना है, सही। नवीद सईद ने कराची से उन दोनों भाइयों को उस लड़की के जरिए, जो उनकी गर्लफ्रेंड थी, अच्छा। उसके जरिए गिरफ्तार किया। हम्म, तो मैं उस वक्त अखबार में था, तो जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा तो हमने तस्वीरें भी बनाई सही। कि नवीद सईद हनीफा और बाबा को कराची से लेकर आया है। अच्छा, अभी कत्ल उनको नहीं किया, अभी कत्ल नहीं हुए थे, सही। वो लेके लाहौर आ गया। फिर दौरान तफ्तीश, और जैसे वो मुबैना पुलिस मुकाबले होते हैं, उनका एक मुकाबला एनकाउंटर, फेक एनकाउंटर करके उन दोनों भाइयों को मार दिया गया। सही, अंदरून लोहारी में जब उनकी लाशें गईं, हम्म, तो देखें जो क्रिमिनल है, जो इस तरह के एक्ट करेगा, जो जजिस को मारने के लिए चल पड़ता है, उसके साथ फिर उसका अंजाम ऐसा अंजाम ही होता यही है। होता है, सही और बात। जिस तरह हम पहले भी कह चुके हैं और अपने हर प्रोग्राम में ये कहते हैं कि हम किसी भी क्रिमिनल को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ वाकयात, कुछ ज्यादतियां लेकिन ऐसी होती हैं जो यस, क्रिमिनल बना जिसकी देती हैं। वजह से क्रिमिनल बनते हैं। तो हमें अब जवेरिया, इसमें सबसे अहम बात है कि चाइना में 327 रिसर्च सेंटर बनाए गए हैं जो क्रिमिनल्स को देखते हैं कि ये जुराइम पेशा क्यों बना। क्यों बना? फिर वो उस नतीजे पे पहुंचते हैं कि हमने ये एक्ट दोबारा नहीं होने देना ताकि मजीद कोई क्रिमिनल ना बने। ना बने। हमारे यहाँ पे पंजाब में हर थाने के बाहर, हर जेल के बाहर ये लिखा जरूर है कि जुर्म से नफरत है, इंसान से नहीं। मुजरिम से नहीं। लेकिन मुजरिम जो है उसको वो खुद इस तरफ लगा देते हैं कि वो फिर ऐसा टॉप 10 बने। इंसान को मुजरिम बनाया जाता है। इंसान को मुजरिम बनाया जाता है। बाहर बैरून मुल्क आप जेलों में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सबक सीख जाते हैं। यहाँ पर अच्छा, एक आम, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स है ना वहाँ पे, के जाके लोगों को बताया जाता है कि आपने दोबारा से ये काम नहीं करना, कि वो सुधर जाएं, इस तरह से। उनको साइकोलॉजिकली हम्म, उनको ऐसा मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है। यहाँ पे तो जेलें जो हैं वो तो दरसगाह हैं जुराइम पेशा की। सही। अगर कोई शरीफ आदमी भी जेल में चला जाता है साल 2 साल, तो उसके बाद उसका बचना मुश्किल हो जाता है। अच्छा। जेल में जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई बार बताया अपने प्रोग्राम्स में कि यहाँ पर एक 324 का जो मुकदमा होता है, तो जो गैंगस्टर होते हैं वो देख रहे होते हैं कि ये बच्चा हमारे काम का है, उसकी अच्छा। सुपरवीन शुरू कर दी जाती तो है, उसको निकलवा भी लेते उसको हैं। निकलवा लिया जाता है। जितनी सही। देर वो जेल में होता है उसको पैसे भिजवाए जाते हैं, उसकी अच्छा। मुलाकात पे उसको चीजें भिजवाई जाती हैं। तो इस तरह उसको प्रवोक किया जाता है कि आप इस रास्ते पे आएं। इसी तरीके से जो भोला सुनयारा है उसको प्रोवोक किया गया। भोला सुनहरा अब उसने पूरा टॉप 10 बना लिया, और फिर पूरे जो बंदा जस्टिस को कत्ल करवा सकता है, और किसी आला शख्सियत के कहने पे, अब एक आला शख्सियत जैसे हाथ रखेगी। हमने अपने एक प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि एक अरशद अमीन जो था, एक बहुत बड़ा स्टूडेंट लीडर भी था, तो उस वक्त के वजीर आजम जब लाहौर आते थे तो उसके साथ बैठ के खाना खाते थे। तो ये इस तरह के बेशुमार लोग हैं जो सरपरस्ती करते हैं। भोला सुनहरा के बारे में जब आरफ अमीर टीपू को ये पता चल जाता है कि भोला सुनहरा ने प्लान करके तो ये सारा गैंग तश्कील दिया, तो आरफ अमीर टीपू भी उस गैंग के पीछे चढ़ जाता है। चूंकि वो बहुत बड़े बाप का बेटा ट्रांसपोर्टर और अरबपति थे, पहले वो 2 लोगों को ऑलरेडी मरवा चुका है और पहले अब वो वो गैंग के पीछे पड़ उस गैंग के पीछे पड़ जाता है। फिर इंतहाई मोतबर जराए का ये भी कहना है कि उसने, जब उसको यकीन हो गया कि शादा लम्मा जो जेल में था, अभी वो तकरीबन 1 साल पहले वो एक ट्रैफिक हादसे में मरा है, अच्छा। उसको जेल से निकलवाने की कोशिश की गई नवीद सईद इंस्पेक्टर के जरिए, लेकिन उसके भाई ने अदालत से स्टे ले लिया कि मेरे भाई को जेली पुलिस मुकाबले में मरवाया जाएगा। तो इसलिए अदालत ने रोक दिया जेल से ना कि निकलवाएं। इसको जेल से तफ्तीश के लिए नहीं निकाला जाएगा, जिसकी वजह से वो बच गया और अपनी सजा पूरी करके वो बाहर आया। उसके बाद वो एक ट्रैफिक हादसे में 1 साल पहले वो जाँ भाग हुआ है। अब बात यह है कि जिस तरह एक लाहौर की बहुत बड़ी दुश्मनी इस वक्त चल रही है ताज़ा तरीन, उसका आगाज ही एक गलत मुकदमे से हुआ जो इल्ज़ाम लगा ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट पे।
लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। नहीं था शामिल। अच्छा, ये हमें आज पता चल रहा है कि तीफी बट जो था वो इस बिला टक्का वाला के कत्ल शामिल में वो नहीं था। अच्छा, अच्छा, इस अच्छा। बात का आरफ हमीद टीपू को भी पता चल चुका था, और सही। जब उसको ये पता चल गया हुँ, कि मेरे बाप का कातिल ये नहीं, तो कई बार सुलह की कोशिश हुई अच्छा। जो नाकाम हुई। और मैं आज फिर अपने प्रोग्राम में ये कहना चाहता हूं कि ये सुलह की कोशिश इसलिए नाकाम हुई कि दोनों धड़ों, दोनों ग्रुप्स में जो पास बैठने वाले लोग थे, उन्होंने सुलह नहीं होने दी, सही। जिसके बाद फिर हुँ। ये गैंग वार जो है वो आज तक चल लेकिन रही है। कितने लोगों की जानें जा चुकी है ना, इस दुश्मनी की इस दुश्मनी आड़ में में। ये 32 साला दुश्मनी है जो अभी तक खत्म नहीं हुई। अब देखें कि इसमें फिर हम डिस्कस करते हैं कि पुलिस ने, एक साबिक आईजी ने, साबिक सीसीपी लाहौर कैप्टन अमीन विंस, उनको ये कहा कि फलां दुश्मनी है कसूर में, तो आपके पास 24 घंटे इसको ख़त्म करवाएं। सही। तो कैप्टन अमीन विंस जो सीसीपी लाहौर थे, उन्होंने पुलिस लाइन किला गुजर सिंह लाहौर में उन दोनों पार्टीज को बुलवाया बुलाया। कि अगर आपने सुलह ना की तो फिर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक्शन होगा। वो सुलह हो गई और आज तक कायम है। यहाँ पे अगर सुलह करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं दूसरी मिसाल देता हूँ, लाहौर में शेख रोहील असगर और माजा सिख, उनकी दुश्मनी में दर्जनों अफराद मर्डर हुए। बाद में सुलह हो गई। बाद में सुलह कैसे हुई कि पुलिस ने जाके कहा कि आज शाम 7 बजे तक आपकी सुलह, वरना दोनों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सही, सही, तो इसका आज तक वो सुलह कायम है, हम्म, वो दोनों सुलहें कायम है। तो अगर पुलिस चाहे तो तो वो करवा हर सकते हैं। दुश्मनी की सुलह करवा सकती इनके है। इदारे अगर ठीक से काम करें तो इदारे अगर गैंग ठीक से वॉर काम करें, फले फूले ही नहीं। यस। लेकिन क्या होता है, इन दोनों साइड्स पे या हर दुश्मनी के पीछे, हर बदमाश के पीछे ये कोई ना कोई ऐसा सरपरस्ती करने वाला होता है जो सुलह नहीं होने देता। नहीं होने देता। और उसके इसमें अपने बहुत इंटरेस्ट ही होते हैं। आला शख्सियात भी शामिल हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि भोला सुनहरा को हायर किया गया कि आप अपने शूटर भेज के ये काम करवाएं, अब उस बात की तफ्तीश नहीं हुई। नहीं हुई क्योंकि अब इसमें जब आला तफ्तीश में कुछ आला शख्सियात का नाम आने वाला होता है तो बहुत से लोग खुद ऐसे बंदों को पुलिस मुकाबले में मरवा देती हैं। मरवा देते हैं। पहले उनको खुद इस्तेमाल करते हैं, फिर उनको खुद मरवा देते हैं। अब हम वापस आते हैं, आज भी अफरीदी नाम का जो तीसरा शूटर था जिसने बिला ट्रका वाले पर फायरिंग की, वो सियालकोट में मौजूद है। अच्छा। अपनी सजा काटने के बाद वो नशा कर रहा है, वो नशेई हो चुका है, सड़कों में पड़ा होता है। लेकिन पर्चा दर्ज हुआ उन सब पे, और आज तक जो दुश्मनी कायम है वो एक गलत मुकदमे की वजह से कायम है। अगर वो गलत मुकदमे में कुछ लोगों ने इसको एग्जैजरेट ना किया होता तो शायद ये जो 32 साल दुश्मनी चल रही है वो भी ना होती। उसके बाद इतने लोगों की जान जा चुकी है, जो दुश्मनी थी अब खून खराबे में बदल चुकी है, अब सुलह करवाना इंतहाई मुश्किल हो गया है ना। बिल्कुल ये मुश्किल बात है, लेकिन बेशुमार ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करना हो, जिस तरह इस दुश्मनी में भी अब एक सूबाई वजीर हैं सुहेल शौकत भट्ट और राना मशहूद, इमरान नज़ीर, ये सारों सूबाई वजीर हैं, बिलाल यासीन। अब इस दुश्मनी में भी वो सुलह करवाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल सुलह तब होगी जब तीफी भट्ट और आरफ हमीद टीपू के जो बच्चे हैं वो अपने दिल से, तसल्ली से वो खुद माने। अगर वो नहीं मानेंगे तो फिर बिल्कुल भी नहीं कभी होगी। भी नहीं होगी और ये चलता रहेगा। अब हम वापस आते हैं कि भोला सुनहरा, भोला सुनहरा के बारे में जब आरफ हमीद टीपू अपने बाप के कातलों को मरवाना शुरू करता है तो भोला सुनहरा उस वक्त तक बहुत बड़ा गैंगस्टर बन चुका होता है। अब उसको किसी पुलिस वाले से मरवाना, किसी शूटर से मरवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सही। इंतहाई मौतबीर ज़राइक़ और एक आला पुलिस अफसर ने इस बात की तस्दीक की कि भोला सुनहरा को मरवाने के लिए उसके एक ड्राइवर को खरीदा गया अच्छा। जो वहां पे था, जमरोद में। जमरोद में। सही। अब उसको इतने पैसे दिए गए कि भोला सुनहरा उसके साथ गाड़ी में जा रहा होता है तो वही ड्राइवर भोला सुनहरा को गोलियां मार के कत्ल कर देता है। अच्छा। तो ये जो इतना बड़ा डॉन था, उसका आगाज इस तरह हुआ 19 साल की उम्र में, जब उसका माँ बाप जो है वो जाँ भाग हुआ, उसके बाप पे झूठा मुकदमा दर्ज किया गया। अगर एक एमएन ने उस वक्त झूठा मुकदमा दर्ज ना करवाता तो शायद वो भोला सुनहरा भी आज उसकी कोई सुनार की दुकान होती। मैं फिर अपने प्रोग्राम के आखिर में ये कहूँगा कि हम कभी भी किसी जराइम पेशा को जस्टिफाई नहीं करेंगे, लेकिन हमें जिस तरह बाकी ममालिक में ये रिसर्च हो रही है कि कोई जराइम पेशा कैसे बनता है, हमारा कॉज, हमारा थीम यही है कि जुराइम पेशा जो है उसको बनने से बचाएं। ये देखें
कि जो पहले हो चुका है वो आइंदा ना हो, दोबारा से ना और हो। ऐसी प्रैक्टिस जो है वो आला पुलिस अफसरान को करनी चाहिए और करवानी चाहिए। जो इस तरह की गैंग वॉर चल रही है उसमें मैं दावे से कहता हूं कि अगर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और सीसीपी लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना अगर वो खुद चाहें तो कोई शक ही नहीं है, जिस तरह पहले मिसालें मौजूद हैं कि ये सुलह भी वो करवा सकते हैं, करवा सकते हैं। और बहुत सी दुश्मनी है जिनको वो ख़त्म करवा सकते हैं।